कहते हैं कुछ रास्ते थका नहीं देते, बल्कि खामोशी से आपके अंदर के शोर को भी खामोश कर देते हैं। ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। ना मालूम मंजिल, ना को वादे नक्शा, बस दिल ने कहा चल पड़ो और हम चल पड़े। उन पहाड़ों की तरफ जहाँ न मोबाइल सिग्नल थे और ना कोई शोर, सिर्फ खामोशी, हवा और फितरत की सादा मुस्कुराहट। रास्ता कभी सीधा ना था, कहीं पानी के नाले, कहीं पथरीली चढ़ाई और कहीं पहाड़ के वो ट्रैक जहाँ एक कदम गलत और नीचे गहरी खाई। लेकिन हम रुके नहीं, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो थकने से नहीं बल्कि रुकने से डरते हैं। पहाड़ों के उस पार जब हमने इस वैली की पहली झलक देखी तो लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों, जहाँ नीला आसमां और सब्ज मैदान दोनों दिल को वो सुकून दे रहे थे जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। ये जगह कोई आम जगह नहीं, बल्कि ये वो वादी है जहाँ हर मंजर एक नज़म लगती है, हर खामोशी एक कहानी और हर हवा का झोंका एक दुआ। अगर जन्नत ज़मीन पर है तो ये वो जगह है जिसे लोग दश्ते लैला के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मिशन कलाम की सीरीज़ अपने अरूज पे पहुंच चुकी है और आज उसकी आखिरी एपिसोड आपके पेशे खिदमत है। आज की एपिसोड दश्ते लैला के ऊपर है, जो कि बहुत खूबसूरत मुकाम है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस रूट को तय करते हुए आप दश्ते लैला जा सकते हैं। सबसे पहले आप इस्लामाबाद से जाएंगे पेशावर मोटरवे पे। पेशावर मोटरवे से टर्न करेंगे सवात मोटरवे पे। सवात मोटरवे को छोड़ने के बाद आप बाब सवात से होते हुए अपना रुख करेंगे मटा की तरफ। मटा को क्रॉस करने के बाद आप बहरेन बाईपास पे जाएंगे और बहरेन बाईपास से सीधा आप कलाम जा पहुंचेंगे। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि अगर आप कलाम का ट्रिप प्लान करें तो उसको इस तरह से प्लान करें कि मल्टीपल जगहों के साथ आप दश्ते लैला को भी विज़िट कर लें, तो ये बहुत बेहतर होगा। इसीलिए मैंने मिशन कलाम की पूरी सीरीज़ को बनाया है, जिसमें मल्टीपल एपिसोड हैं जो आपको फेयर आइडिया देंगी कि आपने कलाम का ट्रिप कैसे प्लान करना है कि जिसमें दश्ते लैला भी आप बासानी घूम सकें। इस्लामाबाद से कलाम आप तकरीबन 6.5 से 7 घंटे में पहुंच जाते हैं। कलाम से फिर आप जाएंगे उशू फॉरेस्ट और उशू फॉरेस्ट को क्रॉस करने के बाद आपका अगला पड़ाव होगा अतरोड़ वैली। कलाम से आगे का सफ़र काफ़ी सब्र आजमा है, बहुत मुश्किल रास्ता है और अक्सर फैमिलीज़ को मैंने देखा है कि वो आधे रास्ते से ही वापस आ जाते हैं। हौसला नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं पकड़ पाते। क्यों? थोड़ी देर में आप खुद देख लेंगे। मिशन कलाम की जो सीरीज़ में मल्टीपल एपिसोड्स हैं और जो जगह मैंने देखी, ये टोटल ट्रिप सिर्फ 4 दिन का था। मेरा हर रोज़ का सफ़र अलल सुबह स्टार्ट होता था और अंधेरे से पहले हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते थे। अतरोड़ वैली तक रास्ता फिर कुछ बेहतर है, लेकिन अतरोड़ वैली के बाद का रास्ता, उफ खुदाया, बेहद मुश्किल और थका देने वाला है। मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं कि आपके पास 4x4 जीप और एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होना चाहिए। आपके हमरा रेनकोट, अम्ब्रेला, खाने पीने का सामान भी होना चाहिए। मौसम का यहाँ पे कुछ पता नहीं और अगर बारिश हो जाए तो ये रास्ता मज़ीद मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मेरी इस बात को टेस्टिफाई करना चाहते हैं और मेरे तजर्बे से सीखना चाहते हैं तो मिशन कलाम की एपिसोड, जो कि कलाम से कुमरार तक की है, उसको देखना मत भूलिएगा। रास्ता काफ़ी कठिन लेकिन उतना ही खूबसूरत भी है। रास्ते में ऐसे ऐसे मंजर आपको देखने को मिलते हैं कि आपके मुंह से बेख्तियार निकलता है सुभान अल्लाह। कमज़ोर दिल वालों के लिए ये एक मुश्किल सफ़र साबित हो सकता है। आप पूरी एपिसोड देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और अभी का रास्ता फिर कुछ बेहतर है, आगे का रास्ता मज़ीद ख़राब होने वाला है। अरे बातें करते करते हम छोटे पास तक पहुंच चुके हैं। छोटा पास भी एक खूबसूरत जगह है। छोटा सा ढाबा आपको मिल जाएगा जहां पे आप कुछ देर क़याम कर सकते हैं। इस पूरे रास्ते पर आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी और जल्दबाजी से काम नहीं लेना। रास्ता बहुत ख़राब है और ख़तरनाक भी। छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। दूर पहाड़ पे दश्ते लैला का टॉप हमें नज़र आने लग गया था। काफ़ी बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों पे सब्ज़ा इस तरह से उगा हुआ है कि लगता है कि जैसे पहाड़ों ने सब चादर ओढ़ी हो। क्या खूबसूरत नज़ारा था। पूरी वैली खुली हुई, पहाड़ों पे बेइंतहा सब्ज़ा, उस पे खूबसूरत ट्रैक। यकीन करें, इतना खूबसूरत मंजर बहुत कम मेरी आँख ने इससे पहले देखा है।
छोटे टॉप से बडगोई पास का रास्ता तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे का बनता है और उनके बीच में एक टर्न आता है। अगर आप वहां से उल्टे हाथ पे मुड़ जाएं तो तकरीबन 35 मिनट 40 मिनट के बाद आप दश्ते लैला के खूबसूरत मैदान में जा पहुंचते हैं। ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेफ़्ट हम दश्ते लैला मुड़ेंगे। अगर आप इसी रोड से सीधा जाएं तो कुमरार चले जाएंगे। तो अभी हम लेफ़्ट मुड़ेंगे दश्ते लैला के लिए, वापसी पे फिर हम सीधे हाथ मुड़ के सीधा कुमरार की तरफ जाएंगे जी। मिशन कलाम की एपिसोड की सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ। एपिसोड 1 में हम गए इस्लामाबाद से कलाम। एपिसोड 2 में हमने कलाम से महूडन झील का सफ़र तय किया। एपिसोड 3 में हम गए नसरुल्ला झील, सैफुल्ला झील और नाइट स्टे किया महूडन झील में। एपिसोड 4 में हम गए कलाम से कुमराड वाया बडगोई पास। एपिसोड 5 में हमने कवर किया कुमराड वैली। एपिसोड 6 में हम वापस आए कुमराड से कलाम। एपिसोड 7 में हमने कवर किया शाही बाग और एपिसोड 8 जो इस वक्त आपके सामने है, इसमें हमने दश्ते लैला को कवर किया है। अगर आप 4 से 5 दिन का ये खूबसूरत सफ़र तय करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी मिशन कलाम सीरीज़ की तमाम एपिसोड आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। दश्ते लैला के रास्ते में जी काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात मांगती है ड्राइविंग। और टर्न भी ऐसे हैं कि गाड़ी को अक्सर मुकामात पर रिवर्स करना पड़ता है, फिर आपको वापस ट्रैक पे आना पड़ता है जी। देखिए अभी हमारी गाड़ी रिवर्स होगी और फिर अब हम वापस जाएंगे जी। ये देखिए जी, अगर आप लोग ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो दश्ते लैला का ट्रैक आपके ऑफ रोडिंग के शौक को भरपूर पूरा करेगा। और अगर आपके हाजमे का मसला है तो मेरी बात माने, ये रास्ता आपके हाजमे को बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। यहाँ पे जी अच्छा खासा डिक्लाइन है, आपने अच्छी खासी नीचाई होती छोटे गियर में और बिल्कुल छोटे गियर में, और 4x4 लगा के उतरे क्योंकि अच्छी खासी जीने चाहिए जी। यहाँ पे आपको डिसेंड करना पड़ता है। हाँ हल्के हल्के। बैग गीला हो जाएगा दूसरा वाला ब्लैक वाला। नहीं ये वो क्या नाम है उसको, इस्लामाबाद में इस दफ़ा हुई थी। ओले उजाला बड़े गोलाबारी। मोटर में है नानी हाँ? ये जिस गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं 1996 की टोयोटा करोला है और इसकी जो हॉर्स पावर है, वो जो सीसी है वो 4.2 यानी 4200 सीसी की गाड़ी है और ये पावरफुल गाड़ी है। और इस पर टायर इसने ज़रा अच्छे डलवाए हैं नवीद ने, तो हम बड़े कंफर्टेबली झटके तो लग रहे हैं, लेकिन अगर ये टायर इस तरह के ना होते या गाड़ी की इतनी कंफर्टेबल ना होती तो लग समझ जाती अभी तक।
होंडा की क्या बात है जी, होंडा 125 देखें, 2 बंदों के लोग कितने मज़े से चढ़ रहे हैं यहाँ पे। वो लोग तभी तो कहते हैं मैं तो होंडा ही लेसा। खैर मशीन के साथ साथ इसको समझने वाला भी चाहिए जी, जिसको चलाने की महारत रखता हो, इसको समझता हो। जी हम फाइनली वी अराइव्ड इन दश्ते लैला। रास्ता काफ़ी ख़राब था, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन मैदान देखें ना, ये बहुत खूबसूरत मैदान है। छोटे छोटे फूल आपको यहाँ नज़र आएंगे, सब्ज़ा हद निगाह आपको सब्ज़ा नज़र आएगा जी। इस वक्त बारिश हो रही है जी और धूप भी है। थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर आपको पूरा इसका एरियल व्यू देते हैं कि ये जगह कैसी लगती है। आप दोस्त दश्ते लैला के फ़ज़ाई मनाज़र देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जगह आपको कैसी लगी। इसको जी दश्ते लैला क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल में दश्त तो खैर सहरा को कहते हैं, लेकिन ये खुला मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, क्योंकि सब्ज़ है। शायद इसी निस्बत से इसको दश्ते लैला का खिताब दिया गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस जी, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। जहाँ तक आप देखेंगे ना, वहाँ तक आपको सब्ज़ा नज़र आएगी जी। ये देखें जी, जहाँ तक देखेंगे सब्ज़ा। आप हिम्मत करें टॉप तक जाएं। ये देखिए, खूबसूरत मैदान है जी। छोटा सा यहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी मिल जाता है, और ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया के अलावा अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। अच्छा इक़दाम है ताकि सब्ज़ा ख़राब ना हो। मेरे पीछे जी आप दश्ते लैला का पूरा वसी मैदान देख रहे हैं। जहाँ तक मैं कैमरा घुमाऊँगा आपको सर सब्ज़ मैदान नज़र आएगा। गुड प्लेस, छोटा सा रिफ्रेशमेंट पॉइंट भी है, लेकिन इट्स ओवरऑल अ गुड प्लेस जी। और यहाँ पे कोई 8-10 गाड़ियाँ आई हुई हैं, टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। रास्ता ख़राब है, 4x4 जी, बड़े बड़े पत्थर, बहुत केयर करनी है यहाँ पे, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस, वेरी गुड प्लेस। ये जी कुछ दोस्त हमें मिले दश्ते लैला में, तो ये भाई साहब इस्लामाबाद से हैं। इदारा मैं नहीं बताता भाई, खतरनाक बात है, इदारा ना आप भी ना बोलें भाई, हमने वीडियो चलानी है अपनी। ये आप क्या भागते भागते आए थे, क्या चक्कर किया आपने? हम आम खा रहे थे ना, आम खा रहे थे, मैंने कैमरा देख लिया, कैमरा देख के मेरे पागलों की तरह से आ गया। मैंने कहा हालत खराब हो गई सर, मैंने बोल दिया ठीक है। मुझे इस वजह से यार ये जगह बहुत खूबसूरत है, और ये सर मेरे साथ आया हुआ है। तालियां!
चले जी, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आप इंशाल्लाह दोस्तों सर, से। इंशाल्लाह रहेगी इंशाल्लाह। सलामत है बहुत कमेंट शेयर गुड। ये चीज अच्छी बताई है। बाय बाय जी। पहले बार कैमरे देख देखिए जी, ये मुझे कैब पकड़नी पड़ी है, हवा इतनी तेज़ है यहाँ पे। पल में मौसम माशा है, पल में तोला है, एकदम धूप निकलती है, एकदम आप कहें कि बारिश हो जाती है। अभी बादल गहरे गहरे आ गए हैं। आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने रिस्क लेकर ड्रोन उड़ाई जब बारिश हो रही थी, लेकिन आई होप कि अच्छे शॉट आए होंगे। उससे आपको एक बेटर व्यू मिलेगा कि क्या आपको इस वादी में आना चाहिए कि नहीं। ब्यूटीफुल प्लेस, मौका मिले दस्ते लैला आएँ और टाइम निकाल के आएँ। हमने कुमराट जाना है, टाइम शॉर्ट है, हमने सिर्फ आधा पौना घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, पर आप आइएगा तो कम से कम कुछ घंटे निकाल के आइएगा, फिर आपको ये जगह देखने का मज़ा आएगा जी। एक पायोडी ने नाक की सड़ा दी है। ये जो नवीद है, ये बोनट खोलता है कि इंजन ठंडा हो, लेकिन चलने के बाद याद आता है कि ये ना बोनट बंद करना है। तो ये 4-5 दफ़ा हो चुका सुबह से। ये जी हम दश्ते लैला से वापस आ चुके हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल अभी ऊपर जा रहा है, यहाँ से हम आए थे। अब हमने यहाँ से सीधा जाना है बडगोई टॉप। मेरे ख्याल में 5-10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे और बडगोई टॉप थोड़ा स्टे लेंगे, वहाँ पे भी थोड़े से कोशिश करेंगे ड्रोन शॉट लें, वीडियोस बनाएं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कुमराट। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ट्रैवल जर्नी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और ट्रैवल सीरीज़ में एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।